शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बाबा के बुलडोजर की। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में जिस तरह से सौगंध खाई गई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसी सौगंध पर उनकी पुलिस और प्रशासन ने काम करना शुरू भी कर दिया है। आज उसकी झांकी हमने प्रयागराज में देखी। प्रयागराज में जिस घर पर दरअसल बुलडोजर एक्शन हुआ, दरअसल उस घर को माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपना आशियाना बनाया हुआ था। यह आलीशान घर अतीक के ही गुर्गे खालिद जफर के नाम पर दरअसल था, जिसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, लेकिन अब इसे पीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन इस ध्वस्तीकरण पर विपक्षियों को बड़ी आपत्ति हो रही है। क्या वो नहीं चाहते कि अपराधियों पर, माफियाओं पर लगाम लगे? अपराधियों, माफियाओं पर, उनकी संपत्ति पर अगर बुलडोजर हो रहा है, चल रहा है, एक्शन दिखाई दे रहा है, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? आज इसी पर कर रखे हैं 5 का प्रहार। लेकिन उससे पहले हम आपको वो डर भी दरअसल दिखाएंगे, वो खौफ भी दरअसल दिखाएंगे जो दरअसल इन अपराधियों में, इन माफियाओं में देखने को मिल रहा है। और वो डर क्या है और किस तरह से दौड़े दौड़े अपनी याचिका लगाने के लिए वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि गाड़ी पलटने का डर जो है, एनकाउंटर का डर जो है, वो सताने लगा है। अपनी सुरक्षा को लेकर ये दरअसल जो याचिका है वो दाखिल की गई है। याचिका में फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध भी किया है। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की ये मांग की है। तो ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम जानकारियां हैं, ये वो तमाम खौफ है दरअसल जिसका डर सता रहा है, जिस वजह से जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, दरअसल भयभीत हैं। लेकिन अतीक के खिलाफ बाबा का ये जो एक्शन है वो किस तरह से देखने को मिला, आज हम पहले उसकी बात करते हैं। अतीक के करीबी खालिद जफर की बात करें तो उसके घर पर दरअसल ये बुलडोजर चला। प्रयागराज में जफर का 3 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया गया। जफर के घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी। लखनऊ में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ में अतीक का जो फ्लैट है वो सील कर दिया गया। 2 लग्जरी कार जो है उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। हिरासत में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को ले लिया गया। अशरफ की पत्नी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अतीक का एक करीबी अरबाज जो कि एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। अब एक एक कर वो तमाम सवाल भी 5 का प्रहार के आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या माफिया पर एक्शन से सपा को दिक्कत है? दूसरा सवाल ये कि माफिया अतीक पर कार्रवाई, तो फिर मुस्लिमों पर जुल्म कैसे? ये क्यों हर बार जो धर्म का चश्मा है वो आगे आ जाता है, वो आड़े आ जाता है? तीसरा सवाल ये कि गाड़ी पलटने वाले इशारे के पीछे क्या संदेश है? चौथा सवाल ये कि बुलडोजर एक्शन से माफिया पर क्या वाकई में लगाम लगेगी? ये एक नजीर जिसको माना जा रहा है कि बनकर पेश हो सकता है, क्या वाकई ऐसा होगा? अंतिम और 5वां सवाल ये कि उमेश पाल हत्याकांड में कितने गुनहगार हैं? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध मुख्यमंत्री योगी ने ली और पुलिस प्रशासन ने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाबा का बुलडोजर गरजा और माफिया अतीक के एक और गुर्गे का आलीशान घर खंडहर में तब्दील हो गया। प्रयागराज में जिस घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उस घर को माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपना आशियाना बना रखा था। चकिया इलाके में बना ये आलीशान घर अतीक के गुर्गे जफर के नाम पर था, जिसे बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। लेकिन अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर के प्रहार से इसे नेस्तनाबूद कर दिया। 2 गने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। इस घर से मिली है। एक गन जो है वो आपको पुरानी नजर आ रही होगी, जबकि ये जो गन है इसमें मेड इन जर्मन आपको ये लोगो नजर आएगा, क्योंकि ये गन जो है वो मेड इन जर्मन है। जैसा कि बताया जा रहा है विदेशी गन है। ये देखिए सतीश, ये लोगो दिखाइएगा, कोशिश करिए, ये लोगो दिखाइएगा। मेड इन जर्मन ये गन है जो बरामद की गई है। और दूसरी ये गन, यानी कि ये तमाम अब अवैध चीजें इस घर से बरामद की जा रही हैं। तमाम ऐसे हथियार इस घर से बरामद किए जा रहे हैं। सतीश, एक बार ये तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि तलवार की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। 2 गन जो है वो बरामद की गई हैं। जैसा कि इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ये गन जो है वो विदेशी है। सारा सामान यहाँ पर जो है वो बाहर घर से निकाल कर इस जगह पर रखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अतीक और मुख्तार जैसे माफिया के काले साम्राज्य को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अतीक के गुर्गे का एनकाउंटर हो चुका है। साजिश में शामिल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अब बुलडोजर प्रहार के बाद माफिया की गाड़ी पलटने की आशंका भी जताई जाने लगी है। हाय तोबा मचाने लगते हैं कि पकड़ गए, इधर उधर करते हैं तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया का फॉलोअप होगा तो उसमें गाड़ी में शांति से बैठे। मैं तो इस बात को स्पष्ट कहता हूँ, हे भगवान इसकी गाड़ी कल पलटती हो आज पलट जाए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला है, पोसा है, उनको बड़ा किया है, अतीक बनाया है, मुख्तार बनाया है, अरबों खरबों संपत्तियां पैदा कराई हैं। तो आप बताओ, मैं कुत्ता भी पालते हैं, मर जाता है, दर्द होता है कि नहीं होता है? तो ये माफिया मरेंगे, इनको नहीं दर्द होगा। इसी डर की वजह से दूसरों को खौफ में डालने वाले माफिया अतीक आज खुद खौफ के साए में है। उसे गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। यही वजह है कि उसने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की है। उसे अहमदाबाद जेल से उत्तर प्रदेश ना भेजा जाए। अतीक को डर है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही अहमदाबाद जेल गुजरात भेजे गए हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उनका कस्टोडियन है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर किया है कि यूपी पुलिस के हवाले हमको न किया जाए, न हमको यूपी ले जाया जाए, क्योंकि यूपी में हमारी जान को खतरा है। ये ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन ये गाड़ी पलटता दिखाकर या भागता दिखाकर, कुछ भी दिखाकर ये हत्या कराने की साजिश से हमको यूपी ले जाना चाह रहे हैं। योगी सरकार की कार्रवाई से माफियाओं में खलबली मची है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के गुर्गे का एनकाउंटर हुआ। माफिया के साम्राज्य पर योगी सरकार ने सीधी चोट की तो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। आमतौर से मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो इस देश में है ही, लेकिन इस किस्म के झगड़े के उनको गोली मार दी गई, किसी का ये कर दिया गया, ये क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? पुलिस को इख्तियारात, मतलब ये जो वो कहते हैं वो है, और पुलिस अपनी मर्जी से न कोई हिफाजत करती है न कुछ करती है, बल्कि पैसे कमा रही है पुलिस। मेरे ऊपर आरडीएक्स बम से हमला हुआ था 12 जुलाई 2010 को, और मैं मिनिस्टर था। मिनिस्टर को रिमोट बम से उड़ा दिया गया और मैं कोमा में 7 दिन। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखी गई और जब उसकी जांच हुई तो 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के थे, और वो अपराधी कभी मुलायम सिंह जी को सोने का गदा और अखिलेश को सोने की तलवार और शिवपाल को सोने का मुकुट पहना रहे थे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक और अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ तेजी से एक्शन हो रहा है, तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल है कि क्या माफिया पर एक्शन से सपा को दिक्कत है? उमेश पाल की हत्या के आरोपियों के खिलाफ एक्शन पर यह सियासत क्यों? और सवाल ये भी कि गाड़ी पलटने वाले इशारे के पीछे संदेश क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।